Good morning, class 8. Today, in writing skills, I will teach you postcard writing and email writing. Let us deal with first postcard writing. Children, postcards are used for sending short messages by post. डाक द्वारा छोटे छोटे मैसेज जो हम अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को भेजते हैं, दे आर कॉल्ड पोस्ट कार्ड्स, बट दे आर नॉट नाउ इन यूज, आई मस्ट टेल यू. बट सिंस द फॉर्मेट हैज़ बीन गिवन by CBSE in the curriculum, in the books we have to read. Postcards are very economical medium for brief and to the point communication. ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ब्रीफ बात करनी हो, बहुत इकोनॉमिकल है. ठीक है, पोस्ट कार्ड 15 पैसे में आता था. दे कैन बी रिटन इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल. पोस्ट कार्ड को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है. फॉर्मल भाषा भी यूज़ हो सकती है, इनफॉर्मल भी, किसी को भी लिखा जा सकता है. एक क्वेश्चन. Anamika writes a postcard to her friend Sania informing of her safe arrival in New Delhi after her visit to Kolkata. अनामिका एक पोस्ट कार्ड अपने फ्रेंड को, सानिया को लिख रही है, उसको इन्फॉर्म करते हुए कि वो नई दिल्ली कलकत्ता विज़िट करने के बाद ठीक ठाक पहुंच गई है. बस ये ब्रीफ मैसेज देना है. तो बेटा फॉर्मेट देखो. इधर आपका मैंने बताया, इधर एड्रेस आ जाएगा. इन्होंने इधर लिख दिया, आप इधर लिखेंगे एड्रेस, लाइन छोड़कर डेट, कॉम्प्लीमेंट्री ग्लोज, उसके बाद ब्रीफ मैसेज यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, फिर ये लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी मैं यहाँ इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोल गया. डियर रिस्पेक्टेड सर, डियर अंकल, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं. सैल्यूटेशन एंड में जो ख़त्म करने वाला होता है, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ओबीडियंटली, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. सिग्नेचर जिसने ये पोस्ट कार्ड लिखा है, राइट. पोस्ट कार्ड फॉर्म में फॉर्मेट ऐसा दिखाया गया है. सानिया शर्मा, 8 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 18, वेस्ट बंगाल. ये रिसीवर्स एड्रेस है. बेटा इसमें फॉर्मेट देख लीजिए, 2 साइडेड बताया है. आप भी इसी को फॉलो कीजिए. रेक्टेंगल बनाना है, एड्रेस और डेट आप इधर ही डालिए. नेक्स्ट ईयर आपको 9th क्लास में मैं इधर सिखाऊंगा. हर चीज़ CBSE ने इधर कर दी है. लेफ़्ट में चलता है सब, एक्सट्रीम लेफ़्ट में. आपका डेट, एड्रेस, लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन, डियर सानिया, आई रीच सेफली यस्टरडे इवनिंग, कल शाम ठीक ठाक पहुंच गई. द जर्नी वॉज अ लिटिल टायरिंग, जर्नी जो थी थोड़ा आरामदायक नहीं थी. सिंस द ट्रेन वाज 4 आवर्स लेट, क्योंकि उसने रीज़न बताया. टायरिंग इसलिए थी, खड़े रहे 4 घंटे लेट आई ट्रेन. माई पेरेंट्स केम टू रिसीव मी एट द स्टेशन, मेरे माँ बाप मुझे स्टेशन पर लेने आ गए थे. दो इट हैज़ बीन ओनली अ फ्यू डेज सिंस वी हैव पार्टेड, हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए थे मम्मी पापा से अलग हुए, फिर भी वो मिस कर रहे थे. और मैं भी, आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू, मैं तुम लोगों को, फ्रेंड्स को भी मिस कर रही हूँ. वाई डोंट यू विजिट अस ड्यूरिंग द पूजा वेकेशन नेक्स्ट मंथ.
पूजा आ रही है अगले मंथ, दशहरा पूजा आ रहा है। दशहरे के मौके पे क्यों नहीं आ जाते? आ जाओ हमारे पास, एक हफ्ते का वेकेशन मिलना है। होप टू हियर फ्रॉम यू सून। तुम्हारी तरफ से जल्दी ही आशा करते हैं सुनने के लिए। तुम्हारे अभिभावक, प्रेमी, जो भी है, अनामिका। ये साथ पे ये स्टैम्प हो गया, इधर स्टैम्प के लिए जगह है। फर्स्ट लाइन में नेम, सेकंड लाइन में हाउस नंबर, स्ट्रीट, थर्ड लाइन में सिटी, फोर्थ लाइन में स्टेट। सो दिस इज योर पोस्ट कार्ड राइटिंग। अगेन सी इट, it is on one page 183. Okay children, you have to do this question in your copy, and one question according to this format again in your copy, any one question which you want at the back of the exercise. Okay children, now second thing we come to email writing. In half yearly I had told you, I have sent you a video of writing skills. लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग थी, उसमें ईमेल भी सॉल्व करके आपको समझाया मैंने। वंस अगेन नाउ सी द फॉर्मेट ईमेल राइटिंग। दिस इज द फॉर्मेट, बट इट इज ऑन द कंप्यूटर. यू हैव टू मेक 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. I've told you. First is the address, the ID. 2, पहली लाइन में 2. From, राइट CC में कार्बन कॉपी कुछ नहीं लिखना है, डैश. सब्जेक्ट to, from, subject. You can mention the date also. Underline. The subject should be very short. Salutation. Again, similarly informal type as you write in a postcard. I reached safely yesterday evening. The journey was a little tiring since the flight was 4 hours late. मैं दिल्ली ठीक ठाक पहुंच गई सानिया। जर्नी थोड़ी टायरिंग थी, 4 घंटे फ्लाइट लेट थी। मेरे पेरेंट्स मुझे स्टेशन पर लेने आए, उसमें लिखा था, अब यहाँ लिख दो एरोड्रम पर लेने आए। माई पेरेंट्स केम टू रिसीव मी एट द एयरपोर्ट, दो इट हैज़ बीन ओनली अ फ्यू डेज सिंस वी हैव पार्टेड. I'm already missing you. Why don't you visit during your autumn break? Hope to see you soon. And the name. So children, you know, you people are techno savvy. You know how to make a box for email. An email is one of the fastest and the simplest modes of communication. आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के सबसे फास्टेस्ट मोड, एक क्लिक पे जाता है और सिंपलेस्ट मोड है, वो है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट कैन बी रिटन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पर्पस. दोनों तरीके से इसमें लिखा जा सकता है, फॉर्मल भाषा में भी, इनफॉर्मल भाषा में. इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल है, पैसे ज़्यादा नहीं लगते, एंड कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और अ फ्यू मिनट्स. नेटवर्क सही चल रहा हो, 1 सेकंड में नहीं तो 1 मिनट में ऑल ओवर दुनिया पहुंचाई जा सकती है. इट डज नॉट मैटर वेदर योर मैसेज कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट और थाउजेंड्स ऑफ लाइन. इनफैक्ट अगर इसमें देखा जाए तो अपनी तरफ से होता है, ब्रीफली लिखना चाहिए, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चाहे आप 4 लाइन भेजिए, चाहे 36 लाइन भेजिए, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है इसमें लगती, जितना मर्जी भेजिए. सेम मैसेज कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. और इलेक्ट्रॉनिक मेल में एक मैसेज, एक लेटर, एक समय पे
अलग कई लोगों को भी भेजा जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉनिक मेल का ये फ़ायदा है, एक डेस्टिनेशन एट एक पॉइंट बहुत सारी डेस्टिनेशन फ्रेंड्स को भेजा जा सकता है एक ही चीज़ को। तो चिल्ड्रन, ये थी आपको ईमेल राइटिंग सिखाया है, राइट। नाउ सी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। राइट एन ईमेल टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट टू एंश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन below 14 are able to get education. Why I am saying you do this in homework में कीजिए इसको, because सारा कुछ यहाँ दे रखा है, आप इसको पढ़िए, बनाइए लाइन, और एक छोटी सी ईमेल बनाइए अपनी फेयर नोटबुक में with example to this. You have to do this example number 1, एक एग्जाम्पल करना है और एक एजुकेशन मिनिस्टर को एक मेल भेजनी है। ये तुम्हारे पास हिंट्स हैं, हिंट्स के हिसाब से क्वेश्चन लिखना है। इसी तरह एक पोस्ट कार्ड राइटिंग कीजिए, ऊपर लिखिए पोस्ट कार्ड राइटिंग, दूसरे में पोस्ट कार्ड बनाइए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। यू आर विजिटिंग योर फ्रेंड इन शिमला फॉर समर वेकेशंस। तुम अपने दोस्त को समर वेकेशन में विज़िट करने जा रहे हो, एक पोस्ट कार्ड उसको लिखिए इन्फॉर्मिंग अबाउट द डेट एंड टाइम ऑफ योर डिपार्चर। किस तारीख को, किस दिन तुम डिपार्ट कर रहे हो उसके पास, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो और क्या एक्सपेक्टेड टाइम है शिमला पहुंचने का ट्रेन। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपने उसको फ्रेंड को लिखनी है। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? पोस्ट कार्ड राइटिंग जो समझाया फॉर्मेट के समेत, देन एक क्वेश्चन, ये अपने आप करना। अगर दिक्कत आए तो मुझको बोलो, आई विल सॉल्व फॉर यू। बट चिल्ड्रन, मैं थोड़ा इम्तिहान देना आपने है, सीख आप रहे हो, राइट। पेपर आपने देना, मुझे तो आता है सारा कुछ, तो इसलिए आपको सीखना है। आप बनाइए फॉर्मेट, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, दिमाग में याद रह जाएगा पोस्ट कार्ड राइटिंग। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल का लिखिए, राइट। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसकी 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखिए, अगर चाहो तो फीचर्स भी लिख लीजिए। लिखने से आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर ईमेल राइटिंग ऊपर लिख के एक ईमेल ये करिए और एक क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। ओके चिल्ड्रन, सो दिस एंड्स योर सेशन। इसमें आपने आज राइटिंग स्किल्स में ईमेल राइटिंग सीखा और पोस्ट कार्ड राइटिंग सीखा। ये दोनों पोस्ट कार्ड राइटिंग विद क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल, email writing with example and 1 question I have given you. This you have to finish, complete in all respects in your fair notebook. Thank you and have a nice day.